गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रचनाओं के अंदर हम इनके उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, यात्रा साहित्य, इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है और इनके कौन कौन से निबंध लगे हुए हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे का जीवन परिचय को देख लेते हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे था इनका पूरा नाम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, जिला के देवरिया, कस्या कुशीनगर के एक खंडहर में 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था और माता का नाम बेंती देवी था। अज्ञे को परिवार के लोग प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? सच्चा कहकर। अज्ञे उपनाम जैनेन्द्र के द्वारा सुझाया गया था और प्रेमचंद के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था अज्ञे नाम? प्रेमचंद जी ने। और ये नाम किसने सुझाया था? जैनेन्द्र जी ने। बादशाहन वत्स गोत्र के कारण कहलाए। बादशाहन इनके गोत्र का नाम था। अज्ञे जी श्री वत्स किस किस नामों से जाना जाता था इनको? श्री वत्स हो गए, गजानन पंडित हो गए, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़, समाजद्रोही नंबर 1, इन सभी नामों से इनको जाना जाता था। किसको? अज्ञे जी को। क्रांतिकारी विचारों के कारण अज्ञे ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? मोहम्मद बख्श रखा था इन्होंने अपना नाम। राजसी रूप लावण्य के कारण क्रांतिकारी लोग इन्हें राजा कहा करते थे। कुट्टी चातन उपनाम से इन्होंने सबरंग नामक निबंध लिखा जो कि इम्पोर्टेंट है। अज्ञे का बचपन कहाँ पे बीता था? लखनऊ और श्रीनगर, जम्मू, नालंदा और पटना में बीता था इनका बचपन। अज्ञे बचपन से ही 30-40 पृष्ठों की एक हस्तलिखित पत्रिका क्या संपादन किया था? आनंद बंधु लिखी थी। इस पत्रिका में घर के सभी सदस्य लिखते थे। इसमें लिखते थे आनंद बंधु में, जो कि 30-40 पृष्ठों की हस्तलिखित पत्रिका थी। अज्ञे की मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाल्यावस्था में ही इलाहाबाद की एक बालचर पत्रिका सेवा में पहली कहानी प्रकाशित हुई थी इनकी। लाहौर में अपने कॉलेज की पत्रिका में पहली कविता छपी जो रविंद्रनाथ के गीतांजलि से प्रभावित थे। अज्ञे ने दिल्ली जेल में मात्र 3-4 दिन में ही इन्होंने उपन्यासात्मक आत्मकथा कौन सी लिखी थी? ये शेखर एक जीवनी लिखी थी। उस समय अज्ञे की उम्र कितनी थी? 19 साल के थे उस समय जब इन्होंने शेखर एक जीवनी का प्रकाशन किया था, शेखर एक जीवनी लिखी थी। दिल्ली जेल में ही इन्होंने भगनदूत और चिंता संग्रह की कविताएं और विपत्तगा की कहानियां लिखी थी। अज्ञे मार्क्सवाद से प्रभावित न होकर एम.एन. राय और फ्रायड से अधिक प्रभावित थे। अज्ञे किससे प्रभावित थे? एम.एन. राय और फ्रायड से। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके थे। ये कौन कौन से सप्तक थे? जिसमें इन 4 सप्तक में 7 कवियों को रखा गया था। 7 कवि रखे गए थे इसमें 4 सप्तक में। अज्ञे ने सन 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के संपादकत्व में किया था। तार सप्तक का प्रकाशन कब का है? इसका प्रकाशन है 1943 ईस्वी। राजकमल ने अज्ञे की जीवनी शिखर से सागर तक नाम से लिखी थी। किसने लिखी थी ये? राजकमल ने। अज्ञे प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञे। तार सप्तक का प्रकाशन कब का है? 1943 ईस्वी। इसमें कितने कवि लगे हुए हैं? 7 कवि। कौन कौन से हैं? अज्ञे हो गए, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत नेमीचंद जैन होंगे, गिरजा कुमार माथुर और भारतभूषण अग्रवाल। ये 7 कवि है किसमें? तार सप्तक में, जिसका के प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी का है। इसकी ट्रिक भी है अमुने गिरे प्रभा। और दूसरा सप्तक आता है 1951 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से कवि लगे हुए? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास,
नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर साय। ये इसमें भी कितने कवि लगे हुए हैं? 7 कवि। इसकी ट्रिक है शह वर सनद। शह से शमशेर बहादुर हो गए, शह वर से भवानी प्रसाद, सनद से शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, घनश्याम व्यास हो गए, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। फिर आता है तीसरा सप्तक। तीसरे सप्तक में कौन कौन से कवि लगे हुए हैं? इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी का है। इसमें भी 7 कवि लगे हुए हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हो गए, मंदन वात्स्यायन हो गए, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। इसकी ट्रिक है के को विप्र सम। के से हो गया केदारनाथ हो गए, कु से हो गया कुंवर नारायण हो गए, की से हो गए कीर्ति चौधरी, बी से हो गए विजय देव नारायण शाही, प से हो गए प्रयाग नारायण त्रिपाठी और स से हो गए सर्वेश्वर दयाल, मौ से मंदन वात्स्यायन आगे। ये इसकी ट्रिक है के को विप्र सम। अब आता है इनका अंतिम सप्तक। अंतिम सप्तक कौन सा है? चौथा सप्तक, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी का है। इसमें भी 7 कवि लगे हुए हैं। ये 7 कवि कौन कौन से हैं? अवधेश कुमार हो गए, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये इसके 7 कवि हैं। इसकी ट्रिक है श्री आरासुरा स्वन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अगे को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कठिन काव्य का प्रेत अगे को किसने कहा है? तो आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि है। किसमें आस्था रखते थे ये? अस्तित्ववाद में। अगे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। प्रभाकर माचवे ने अगे को आधुनिक युग का कबीर कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आती है इनकी रचनाएं। रचना के अंदर हम सबसे पहले इनके उपन्यास को पढ़ते हैं। इनके तीनों ही उपन्यास है। पहला है शेखर एक जीवनी, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी है। इसके दूसरे भाग का प्रकाशन कब किया था इन्होंने? 1944 ईस्वी। दूसरा आता है नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। ये इनके 3 उपन्यास है। उसके पश्चात आती है इनकी कहानियाँ। कहानियाँ में सबसे पहले है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर बलरी, ये तेरे प्रतिरूप, जिज्ञासा और अन्य कहानियाँ, आगे की संपूर्ण कहानियाँ खंड 1 और 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इनकी कहानी संग्रह को सेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। HP सेट एग्ज़ाम में पूछा गया था सीक्वेंस में लगाने के लिए। उसके पश्चात आते हैं इनके काव्य संग्रह। भगनदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर शनवर, भावरा हेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले शेवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा। ये इनके क्या है? ये इनके काव्य संग्रह है। उसके पश्चात पढ़ते हम इनके यात्रा साहित्य। इन्होंने 2 यात्रा साहित्य भी लिखे। कौन कौन से? अरे या यावर रहेगा याद, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके पश्चात आते हैं इनके संस्मरण। समृद्धि लिखा इनका संस्मरण है। अब आते हैं इनके नाटक। इन्होंने एक ही नाटक लिखा था, वो कौन सा था? उत्तर प्रियदर्शी, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी का है। इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है वो देख लेते हैं। इन्होंने 6 पत्रिकाओं का संपादन किया था। ये कौन कौन सी है? सैनिक 1936 प्रकाशन वर्ष है। विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, एब्रीमेस, नया प्रतीक, ये इनकी इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं। प्रतीक होगी और नया प्रतीक और दिनमान, ये 3 पत्रिकाएं
पहले एग्ज़ाम में पूछी गई है। उसके पश्चात आते हैं इनके निबंध संग्रह। इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं, वो है त्रिशंकु, सबरंग कुछ राग, आत्मनेपद, आलवाल होगी, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, और है युग, संधियों पर, धार और किनारे, छाया और जंगल, सृजना और संदर्भ, समृद्धि छंदा, भवंती और स्वंसर। ये इनके क्या है, ये है इनके निबंध संग्रह। उसके पश्चात आते हैं इन्होंने किन किन पुस्तकों का संपादन किया है वो पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य, चार तार सप्तकों का संपादन किया, नेहरू अभिवादन ग्रंथ, नए एकांकी, हिंदी प्रतिनिधि कहानियाँ, पुष्करणी संपूर्ण, इन पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया था। रूपाम्बरा साहित्य और समाज परिवर्तन, ये सारी क्या है, इनके द्वारा संपादित पुस्तकें हैं। उसके पश्चात इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब, 1964 ईस्वी में। किसके लिए दिया गया था ये, आंगन के पार द्वार रचना पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था इनको, 1978 ईस्वी में। कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और स्वर्णमाला पुरस्कार कब मिला था, 1983 ईस्वी में। यूगोस्लाविया के लिए इनको जो है स्वर्णमाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।